डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो आर्टिकल है दिस इज स्टोशियोमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The word stoichiometry is composed of two Greek words. They are stoichion and metry. Stoichion mean element and metry mean the measurement. Measurement of the elements या measurement of the substance. किन सब्सटेंस की मेजरमेंट? उन सब्सटेंसेस की मेजरमेंट जो एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। ये केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शन में मौजूद डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस की रिलेटिव अमाउंट्स को स्टडी करते हैं, ये ब्रांच stoichiometry कहलाती है। So stoichiometry is defined as the study of relative amounts of the different substances which are involved in a chemical reaction is known as the stoichiometry. ये कैलकुलेशन सिर्फ हम उसी सूरत में कर सकते हैं अगर हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद हो। यानी for this purpose we require the balanced chemical equation. So we can also define the stoichiometry as the branch of chemistry which deals with the relationship between the quantities of the reactants in the products according to a balanced chemical equation is known as the stoichiometry. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि आखिर इस डेफिनेशन का जो है वो क्या मकसद है। इसके सिग्निफिकेंस को हम बाद में देखते हैं। ये एग्जांपल जो है वो देखिएगा कि जो डिफरेंट टाइप के जो रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, उनमें फ्यूल भी यूज होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसमें एक फ्यूल जो यूज होता है दैट इज द लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट के फ्लाई करने के दौरान जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इक्वेशन और वाटर वेपर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये मालूम करना होता है कि एक पर्टिकुलर फ्लाइट मिशन के लिए लिक्विड हाइड्रोजन की सूरत में कितना फ्यूल चाहिए और उस लिक्विड हाइड्रोजन जो कि फ्यूल के तौर पर यूज हो रहा है उसके साथ बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए और इस प्रोसेस में वाटर की फॉर्मेशन कितनी होगी, क्योंकि ये वाटर जो प्रोड्यूस होता है बाद स्पेस शटल में यूज अप भी हो जाता है, इसकी कंजम्पशन को भी कैलकुलेट करना होता है। ये तमाम कैलकुलेशन जो है साइंटिस्ट जो हैं वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से करते हैं। ये कैलकुलेशन जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहलाती हैं और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेशन करते हैं दैट ब्रांच इज नोन एज द stoichiometry. That it is the branch of chemistry which deals with the relationship between the quantities of the reactant and products according to a balanced chemical equation. अब हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन आखिर कैसे की जाती हैं। ये कैलकुलेशन जो है वो 3 टाइप्स की हैं। ये फर्स्ट टाइप की कैलकुलेशंस दे आर द मोल मोल रिलेशनशिप। मोल से क्योंकि मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं तो इसलिए मैंने इसको मोल ओब्लिक मॉलिक्यूल रिलेशनशिप लिखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बट मोल मोल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम एक सब्सटेंस के मोल्स की मदद से दूसरे सब्सटेंस के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब्सटेंसेस रिएक्टेंट भी हो सकते हैं या प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यही लिक्विड हाइड्रोजन की बर्निंग की एग्जांपल देखिएगा। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इज 2 moles of hydrogen react with a 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर के दरमियान जो मोल रेशो है दिस इज 2:1:2। ये रिलेशनशिप या मोल रेशो आपको ये बताती है कि हाइड्रोजन के मोल जितने रिएक्ट करेंगे
उससे के साथ रिएक्ट करने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाफ होंगे। जितने मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे उतने मोल्स ही वाटर प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन जितने मोल कंज्यूम होंगे उससे ट्वाइस मोल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। वाटर के जितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे उसके लिए उससे हाफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और उतने ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। ये रिलेशनशिप जो है यानी मोल्स के दरमियान है, यानी हम अब किसी एक सब्सटेंस के मोल्स की मदद से दूसरे सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे कि मिसाल के तौर पे 2 मोल हाइड्रोजन अगर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट 4 मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? देखिए ट्वाइस करने चाहिए। सो क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने लिखा 2 मोल्स, यानी 2 मोल हाइड्रोजन अगर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हाइड्रोजन के 4 मोल्स के साथ कितने मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करने चाहिए? इट इज 2 मोल्स। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपने किसकी मदद से की? आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से की। ये क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। और केमिस्ट्री की ये ब्रांच क्या कहलाएगी? दैट इज नोन एज द स्टोइचियोमेट्री। यानी अब आपने क्या किया है? आपने एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स की मदद से दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स मालूम किए हैं। इन द सेम वे आप ये दूसरी एग्जांपल भी देखिएगा कि 1 मोल ऑक्सीजन के साथ अगर 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो 5 मोल्स के साथ कितने करेंगे? इससे ट्वाइस होने चाहिए, 10 मोल्स हो जाएंगे। तो ये भी कैलकुलेशन आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से की। ठीक है, अब बच्चों आप देखिए कि आप रिएक्टेंट के मोल्स की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बता रही है कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना रही है। तो 10 मोल जो है वो हाइड्रोजन वो कितने मोल्स वाटर बनाएंगे? उतने ही बनाएंगे, 10 मोल्स। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्या किया? रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट किए। अब आप देखिए कि आप प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। वाटर के 2 मोल जो हैं ये प्रोड्यूस करने के लिए आपको ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। तो 10 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितने चाहिए? इससे हाफ, 8 मोल चाहिए। तो ये तमाम कैलकुलेशन जो हैं दे इन्वॉल्व द नंबर ऑफ मोल्स। So we can find out the number of moles of one substance with the help of number of moles of the other substance according to the balanced chemical equation, and such type of calculations are known as the mole-mole relationship। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आप इन नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फाइंड कर सकते हैं। These are the first type of stoichiometric calculations. Now the second type of stoichiometric calculations. They are known as the mass or mass mole relationship. बच्चे आप यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो देखिएगा। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब आप इन क्वांटिटीज के मैसेस कैलकुलेट कर लीजिए। 2 मोल हाइड्रोजन मीन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इट्स 32 ग्राम। तो यहाँ पे वाटर का मैस कैलकुलेट कीजिए, इट्स 2 मोल्स। तो 1 मोल का मैस 18 होता है तो 2 मोल का मैस 36 ग्राम होगा। तो ये इक्वेशन आपको ये इंफॉर्मेशन भी दे रही है कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे आप 36 ग्राम वाटर हासिल कर सकते हैं। तो अब बच्चों जैसे मैंने आपको मोल मोल रिलेशनशिप आपको बताया, आप मोल्स कैलकुलेट करने के बाद जो है वो उसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके उस सब्सटेंस का मैस भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप किसी एक सब्सटेंस के मैस से किसी दूसरे सब्सटेंस का मैस कैलकुलेट करेंगे,
with the help of balanced chemical equation। तो ऐसी कैलकुलेशन जो है ये कहलाएंगी mass mass और mass mole रिलेशनशिप। एग्जाम्पल देखिएगा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, देखेंगे रेशो 1:8 की बन रही है। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो 8 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगी? वेरी सिंपल, इसको आप 8 से जो है मल्टीप्लाई कर लें, इट विल बी इक्वल टू 64 ग्राम। ठीक है, तो ये भी आपने किससे की? बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेशन की। फिर आप ये देखिएगा कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तो ऑक्सीजन के 160 ग्राम कितनी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे? तो आप क्या की करेंगे? पहले 160 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। मोल्स कितने आ गए? 5। तो 1 मोल अगर 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो 5 मोल जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 10 मोल्स के साथ। आप 10 मोल्स का मोलर मास फिर फाइंड कर लीजिए, इट्स 20 ग्राम। इन द सेम वे यहां पे आप देखिएगा कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स अगर रिएक्ट करके वाटर के 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं, तो बेटे 20 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करके कितना वाटर प्रोड्यूस करेगी? यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप जो है वो 20 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लीजिए। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इट विल बी 10 मोल। सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2 मोल हाइड्रोजन react to produce 2 moles of water. So 10 mole will produce 10 mole water. तो 10 मोल को अब वाटर के मोलर मास यानी 18 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल बी इक्वल टू 180 ग्राम। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने एक सब्सटेंस के मास से दूसरे सब्सटेंस का एक रिएक्टेंट के मास से दूसरे प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का मास आपने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों, आप प्रोडक्ट के मास की मदद से किसी रिएक्टेंट का मास भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि आप ये मालूम करें कि 360 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करने के लिए आपको ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले वाटर के आपका के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लीजिए। वाटर का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। 360 डिवाइड बाई 18, इट विल बी इक्वल टू 20 मोल्स। तो बेटा क्योंकि 2 मोल वाटर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो 20 मोल जो है वो आप कितने के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेंगे? जो है ये इससे जो है वो हाफ मोल जो है वो रिएक्ट कर लेंगे, इट विल बी इक्वल टू द 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ये आप जो है यहाँ पे 8 लिखा गया गलती से, तो यहाँ से आप इसको 10 कर लीजिएगा। तो 20 मोल वाटर जो है ये कितने मोल ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होगा? इट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब 10 मोल को आप वाटर के इस मोलर मास से जो है वो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इट विल बी 320 ग्राम। तो इस तरह आप एक सब्सटेंस के यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स या उसके मास से किसी रिएक्टेंट का मास फाइंड कर सकते हैं। ये तमाम रिलेशन कैलकुलेशन या स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के क्या कहलाती हैं? दे आर नोन एज द mass mass or mass mole relationship. Third type of stoichiometric calculations, they are known as the mass volume or more volume relationship. तो अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो गैसेस स्टेट में है, तो आप एसटीपी पर उनका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन की कोट कर रहा हूं। So according to this equation, 2 moles of hydrogen is reacting with the 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. Previous lecture में मैंने आपको बताया था कि 1 mole of a gas occupies a fixed volume at standard temperature and pressure.
दैट इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो वो कितनी हो जाएगी? इट विल बी, इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखिएगा, सपोज कीजिएगा कि तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस स्टेट में है। तो दिस इक्वेशन शोज दैट 2 into 22.414 decimeter cube of hydrogen gas react with 1 mole or 1 into 22.414 decimeter cube of oxygen gas to produce 2 mole or 2 into 2 into 22.414 decimeter cube of water vapors। तो अगर आपके पास किसी एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स या मास हो, तो आप उसके साथ रिएक्ट करने वाले दूसरी गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, या एक सब्सटेंस के वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करने वाले दूसरे गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 22.414 into 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मुझे 4 मोल्स या 4 इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? डेफिनेटली इसके हाफ से रिएक्ट करेंगे। इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। या आप यूं कह लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे अगर आपसे यूं पूछा जाता है कि 2 मोल हाइड्रोजन जब बर्न करती है, या 4 ग्राम जो हाइड्रोजन जब बर्न करती है, तो उससे जो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप क्या कीजिएगा, पहले अगर मैस है तो उसके मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो 4 मोल्स के साथ रिएक्ट करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगी, यानी 2 मोल के साथ अगर 1 मोल है तो 4 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो 2 मोल्स का आप वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इन द सेम वे आप यूं भी फाइंड कर सकते हैं कि 160 ग्राम ऑक्सीजन या 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? तो क्या कीजिए, आप 160 को 32 से डिवाइड कर देंगे। इट विल बी इक्वल टू 5 मोल्स। 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 5 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए 10 मोल चाहिए। 10 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह आप एक सब्सटेंस के मोल्स या मास से उसके साथ रिएक्ट करने वाले दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम एसटीपी पर फाइंड कर सकते हैं। आप एक रिएक्टेंट के मोल या वॉल्यूम से आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है, तो 10 मोल जो हाइड्रोजन है वो कितना वाटर प्रोड्यूस करेगी, जो है कितना उसका वॉल्यूम होगा वाटर वेपर्स का। तो बच्चे ये जो है वो अगर 2 मोल करती है, तो 10 मोल जो है वो 10 मोल ही वाटर प्रोड्यूस करेगी। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 10 इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे इस केस में आपने एक सब्सटेंस के मास या उसके मोल से दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड किया है, या आप किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम से दूसरे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स या मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो मास वॉल्यूम या मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो कहलाती हैं। तो ये अब बच्चे इन तमाम कैलकुलेशन जो हैं, ये जिसको मैंने कहा कि दे आर द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये हम कैलकुलेशन जो है वो करते हैं? एक एग्जांपल के जरिए पहले मैंने वाजे किया। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट गिव्स द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन। ये हमें किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिस्ट्री की ये ब्रांच हमें बताती है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं
उनकी क्वांटिटीज कितनी है और वो अगर रिएक्ट करते हैं तो उससे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हासिल होगी। और दूसरी बात ये है कि हम स्टोइचियोमेट्री की मदद से क्या कर सकते हैं, हम रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फिर देखेंगे कि अगर हमारा जो है हम जो प्रिडिक्ट कर रहे थे किसी सब्सटेंस का मास जो है, क्या आपके पास वो जो एक्चुअल केमिकल प्रोसेस में वो मास उतना ही आया है या उससे कम आया है। तो अगर जो है वो कम आया है तो फिर हमने उसकी रीजन जो है देखनी होगी कि हमारे पास जो हमने जो केमिकल प्रोसेस किया है उसमें हमसे क्या गलतियां हुई हैं कि वो उस प्रोसेस में जो एक्सपेक्टेड अमाउंट से या प्रिडिक्टेड अमाउंट से जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कम आई है। तो ये तमाम जो कैलकुलेशंस हैं ये जो है केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती हैं दैट इज नोन एज द स्टोइचियोमेट्री। वंस अगेन, how can we define the stoichiometry? It is the study of relative amounts of the different substances involved in a chemical reaction। और इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the relationship between the quantities of the reactant and products according to a balanced chemical equation is known as the stoichiometry। Now, the stoichiometry, its significance is that it gives the quantitative information about a chemical reaction and it helps to predict the yield of product in a chemical process or chemical reaction। There are three different types of stoichiometric calculation. They are mole-mole relationship, mass-mass relationship or mass-mole relationship, mass वॉल्यूम और मोर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल जो हैं ये किस तरह जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि स्टोइचियोमेट्री क्या होती है। तो इसमें न्यूमेरिकल फाइंड सॉल्व करने का जो मेथड है ये मैं अपने इस लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर में यानी स्टोइचियोमेट्री पार्ट 2 में आप लोगों को समझाऊंगा।